नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ निकाल लेंगे और अंग्रेजी को अच्छे से पढ़ना भी सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम एक एक शब्द के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये दिया है इंग्लिश रीडिंग। तो आज की इस क्लास में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है साधना एंड वंदना वेयर बेस्ट फ्रेंड्स। साधना और वंदना वेयर थे बेस्ट फ्रेंड, अच्छे मित्र या घनिष्ठ मित्र। साधना और वंदना पक्के मित्र थे। बोथ का मतलब होता है दोनों। स्टूडिड इन क्लास थर्ड। स्टूडिड का मतलब अध्ययन किया करते थे। इन का मतलब में क्लास थर्ड, मतलब थर्ड क्लास में दोनों ही अध्ययन किया करती थीं। यहाँ पर साधना और वंदना लड़कियां हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दे का मतलब वे कौन? साधना और वंदना। वेयर थे ऑलवेज हमेशा, टुगेदर साथ साथ, लिविंग लिविंग मतलब रहा करते थे, इन मतलब में, होम्स मतलब घर में। तो वे कौन? साधना और वंदना हमेशा साथ साथ एक घर में रहा करती थीं। अपोजिट टू ईच अदर, लेकिन वो जो दोनों थीं, कौन? साधना और वंदना एक दूसरे के विपरीत थीं। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, ईच अदर का मतलब एक दूसरे के। तो वे एक दूसरे के विपरीत थीं। वन डे का मतलब होता है एक दिन। साधना वाज इन हर गार्डन। वाज का मतलब थी, इन का मतलब में, हर गार्डन अपने बगीचे में। एक दिन साधना अपने बगीचे में थी। व्हेन जब सी सा आ कलरफुल बटरफ्लाई सिटिंग ऑन अ रोज। तो प्यारे बच्चों, सी का मतलब उसने, सा देखा, आ एक, कलरफुल का मतलब रंगों से परिपूर्ण, बटरफ्लाई का मतलब तितली, सिटिंग का मतलब बैठे हुए, ऑन अ रोज मतलब गुलाब पर। गुलाब पर तो उसने गुलाब पर एक कलरफुल तितली के लिए बैठते हुए देखा। सी का मतलब वह, रन टू कैच इट। सी का मतलब वह रन दौड़ी, टू कैच का मतलब पकड़ने के लिए, इट का मतलब इसे। इसे किसे? तितली के लिए। तो वह तितली के लिए पकड़ने को दौड़ी। वट लेकिन, वट का मतलब लेकिन, द बटरफ्लाई फ्लेw अवे। लेकिन बटरफ्लाई का मतलब तितली, फ्लो का मतलब उड़ गई, फ्लो अवे का मतलब उड़ गई, लेकिन तितली जो थी वह उड़ गई। नेक्स्ट है इट कैप्ट फ्लेटरिंग। फ्लेटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना। तो इट का मतलब यह है, केप्ट मतलब बैठी थी, फ्लेटरिंग मतलब फड़फड़ाकर, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनादर। तो वह फड़फड़ाती हुई एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती थी। अनादर का मतलब होता है दूसरे, फ्लावर का मतलब फूल। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, सम टाइम कुछ समय के लिए, लैंडिंग ऑन द ट्रीज। कुछ समय के लिए वह पेड़ पर उतरती थी। साधना केप्ट रनिंग आफ्टर इट। साधना केप्ट रनिंग दौड़ रही थी। आफ्टर का मतलब पीछे, इट का मतलब इसके। इसके किसके? तितली के पीछे। तो साधना जो थी तितली के पीछे दौड़ रही थी। वट कुड नॉट कैच इट। वट का मतलब लेकिन, कुड नॉट का मतलब नहीं सकी, कैच इट, कैच का मतलब पकड़, और इट का मतलब इसे। इसे किसे? तितली को। लेकिन वह तितली को नहीं पकड़ सकी। नेक्स्ट है आफ्टर अ व्हाइल, मतलब थोड़े ही समय के बाद। वंदना केम टू द गार्डन। वंदना केम आई, टू द गार्डन का मतलब बगीचे में। वंदना बगीचे में आई। तो सी का मतलब उसने, सा देखा, साधना जंपिंग एंड रनिंग अराउंड। तो सी का मतलब वह सा देखा, साधना को, जंपिंग का मतलब कूदते हुए, एंड रनिंग दौड़ते हुए, अराउंड का मतलब चारों तरफ। तो उसने साधना के लिए चारों तरफ कूदते और दौड़ते हुए देखा। व्हाट आर यू डूइंग?
व्हाट का मतलब क्या, आर हो यू आप, डूइंग का मतलब कर रही हो, आप क्या कर रही हो। साधना, साधना सी आस्क्ड, उसने पूछा। साधना आप क्या कर रही हो। साधना विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब होता है मुस्कुराई। विद अ फिंगर ऑन ऑन हर लिप्स, अपने ओठों पर उंगली रखते हुए मुस्कुराई। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, द बटरफ्लाई विल फ्लाई अवे। द बटरफ्लाई का मतलब तितली, विल फ्लाई उड़ गई, फ्लाई अवे मतलब तितली जो थी वह उड़ गई। मीनवाइल इस तरह से द बटरफ्लाई हैड वंस अगेन फ्लोन एंड सैट ऑन टॉप ऑफ अ गुआवा ट्री। तो बटरफ्लाई का मतलब तितली, हैड का मतलब थी, वंस का मतलब एक बार, अगेन दोबारा, फ्लोन उड़ी, फ्लोन का मतलब उड़ी, एंड सेट का मतलब बैठी, ऑन टॉप का मतलब ऊपर, उच्च चोटी पर, ऑन ए गुआवा ट्री मतलब अमरूद के पेड़ की चोटी पर बैठी। मतलब बटरफ्लाई जो तितली थी वह एक बार दोबारा उड़ी और अमरूद के वृक्ष की चोटी पर बैठ गई। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ निकाला। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।